महिमा माँ जगदम्बे की त्रिदेवों ने है गाई। जगदम्बे की शक्तियाँ पंच तत्वों में है समाई। महिमा माँ जगदम्बे की त्रिदेवों ने है गाई। जगदम्बे की शक्तियाँ पंच तत्वों में है समाई। महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की। अरे तो चांदी का सिक्का है। ऐसी कौन सी धनवान सखी है जो अपनी बिटिया को चांदी का सिक्का देती है? मैं देवी सती हूँ। तुम्हारे निश्चल प्रेम ने मुझे तुम्हारी सखी बनाया। हे माता, हम अपनी पूरी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार आपके इस पावन स्थल पर आपके निवास के लिए मंदिर बनाएंगे। तो भक्तजनों, अब हम आ गए हैं माता सती के प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता हरि सिद्धि के मंदिर में। यहाँ के प्रांगण में करकोकटेश्वर महादेव का मंदिर है और एक पवित्र पोखरा भी है। यहाँ पर आने के बाद मुझे एक और बात पता चली। माता हरि सिद्धि का एक और नाम है माता मंगल चंडी, अर्थात सबका मंगल करने वाली चंडिका। आपको एक और विशेष बात बताऊं, मंदिर के गर्भगृह में मूर्ति के स्थान पर यहाँ पर हल्दी और सिंदूर की परत चढ़ा एक पत्थर है जो कि चरवाहे की कहानी से मिलता है। आपको एक और विशेष बात बताऊं, जिस प्रकार शिव जी के हर ज्योतिर्लिंग में बाबा भैरवनाथ जी का वास होता है, ठीक उसी प्रकार माता के शक्तिपीठों में भी बाबा भैरवनाथ जी का वास होता है। यहाँ पे बाबा भैरवनाथ जी का नाम है कपिलांबर। अब माँ के दर्शन करने के पश्चात हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। तब तक के लिए जय माता की। पुजारी जी, मैं माता हरि सिद्धि के बारे में जानना चाहती हूँ। यदि आप बता सके तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं बिटिया। भगत जी, आप कुछ समय के लिए यहाँ का कार्यभार संभालिए। आओ बिटिया, आइए। हाँ बिटिया, बताओ क्या जानना चाहती थी? पुजारी जी, मुझे ये जानना था कि यहाँ माता सती कैसे स्थित हुई। बाहर एक सज्जन मिले थे, वो किसी चरवाहे और उसकी बेटी की कथा सुना रहे थे। माता सती के लिए सबसे पहला मंदिर उस चरवाहे ने अपनी यथाशक्ति से निर्माण करवाया था। मैं तुम्हें यहाँ की पूरी जानकारी देता हूँ। मैं सोनी हूँ और ये हमारे चौबे चाचा जी हैं। नमस्ते। हम लखनऊ से आए हैं। बस माता के प्रति मन में श्रद्धा जागी तो हम शक्तिपीठों के दर्शन करने निकल पड़े। सोनी बिटिया, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो तुम्हारे हृदय में माता जी ने श्रद्धा जागृत कर दी और तुम उनके दर्शन के लिए निकल पड़ी।
तुम पर बहुत बड़ी कृपा है माता जी की। मैं भी तो वही कहता हूँ कि बहुत कम ऐसे भाग्यशाली होते हैं जिन्हें ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। अन्यथा लोग तो यही सोचते रह जाते हैं और उनकी जिंदगी बीत जाती है कि आज जाएंगे, कल जाएंगे, और इसी तरह बुढ़ापा उन पर हावी हो जाता है और फिर लड़खड़ाते हुए पहुंच जाते हैं माता के दरबार में। बिल्कुल सत्य कहा चौबे जी आप। हम यहाँ के महंत हैं रामदास। बेटी, एक मिनट महन जी, अब बेटी रिकॉर्ड। ये देवी हरि सिद्धि माता का सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। माता की 51 शक्तिपीठों में से ये 13वां शक्तिपीठ है और कोहनी के रूप में माता सती के देह का 13वां भाग गिरा था। और ये कथा आरंभ होती है कैलाश धाम से, जो भगवान शिव के लिए परम कल्याणकारी है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रणाम महादेव। क्या हुआ नंद? नित्य की भांति आज तुम्हारा मुखमंडल प्रफुल्लित नहीं दिखाई दे रहा है। महादेव, कैलाश में रहते हुए पूरा 1 वर्ष व्यतीत हो गया है। प्रभु, मुझे आपके महाशमशान भूमि उज्जैनी की यात्रा करने का बड़ा मन कर रहा है। वहां का महाकाल वन बड़ा ही रमणीय है प्रभु। हाँ महादेव, वहाँ की पुण्यदायिनी नदी शिप्रा में स्नान करने का बड़ी इच्छा हो रही है महादेव। देवेश्वर, यहाँ तो स्नान ही नहीं करते भृगु महाराज, और वहां जाएंगे तो इनके स्नान भी हो जाएंगे। बस बस नंदी भिंगी भिंगी। सच कहूं तो मेरा भी मन अपनी प्रिय क्रीड़ा स्थली उज्जैनी जाने का बहुत हो रहा है। देवी सती का वो प्रिय स्थान भी। अब जब तुम सब ने अपनी इच्छा व्यक्त की है तो चलते हैं उज्जैनी। महाकाल वन में देवी सती का एक अंग आज भी वहां विराजमान है। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। हे देवादिदेव महादेव शिव, अपनी इस शिवा पर सदैव अपनी कृपा की वर्षा करते रहना। मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। आप आज आ रहे हैं, आपका स्वागत है। संगीत सफारी विद अनूप जलोटा। इस सफर में मैं आपको ले चलूंगा भारतीय संगीत के सुहाने सफर पर। हमारे साथ, जैसा आप सब जानते हैं, पंकज उदास जी हैं। तो तैयार हो जाइए इस सफर में चलने के लिए। जल्द आ रहा हूं आपके पास। संगीत सफारी विद अनूप जलोटा। दादी कहती है कि आप सबकी मदद करते हैं। प्लीज बाकी बिहारी जी, आपको मेरे साथ बिट्टू चलना ही होगा। खेल छबीलो बंसी बजैया सबके हैं लीला धारी। रंग रंगीलो बाके बिहारी, रंग रंगीलो बाके बिहारी।
संगीत सफारी विद अनूप जलोटा। इस सफर में मैं आपको ले चलूंगा भारतीय संगीत के सुहाने सफर पर। हमारे साथ, जैसा आप सब जानते हैं, पंकज उदास जी हैं। तो तैयार हो जाइए इस सफर में चलने के लिए। जल्द आ रहा हूं आपके पास। संगीत सफारी विद अनूप जलोटा। संगीत सफारी विद अनूप जलोटा, इस प्रोग्राम के लिए मेरी अत्यंत अत्यंत शुभकामनाएं। जल्दी आ रही हूं मैं इस अध्यात्म चैनल पर, इंतजार करिए। मेरे पास सब कुछ है, मेरे माँ जी का आशीर्वाद, कमल का साथ और मेरे तनु का प्यार। अरे वाह वाह दीदी, मेरी फेवरेट शर्ट। थैंक यू सो मच दीदी। अच्छा बेटा, अपने लिए कहाँ लाई हो, जरा दिखाओ। मेरे पास तो सब कुछ है माँ जी, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। रंग रंगीलो बाके बिहारी। मेरे स्वामी, मेरे देवेश्वर आने वाले हैं। मुझे उनके स्वागत की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी, अन्यथा कहेंगे कि देवी सती, मैंने अपने आने का आभास तो करा दिया था, फिर भी आपने कोई व्यवस्था नहीं की। हे स्वामी, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर देना। आपके मना करने के बाद भी मैंने अपनी हट नहीं छोड़ी। मैं पिता दक्ष प्रजापति के घर बिना आमंत्रण के चली गई। आपने सत्य कहा था, माता पिता हो, भाई बंधु या कोई भी संबंधी, यदि उनके घर विशेष आयोजन हो तो बिना आमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। अशुभ और अनर्थकारी होता है। मैंने आपके कथन को नहीं माना और परिणाम महाभयंकर हुआ। आज मैं समस्त देवताओं को ये बता देना चाहता हूँ कि जिस दिन तुम्हारा विवाह उस अघोरी के साथ हुआ, उसी दिन से तुम न मेरी पुत्री हो न मैं तुम्हारा पिता। आप मुझसे तथा मेरे कृत्य से रुष्ट है पिताजी, इसलिए आपको जो भी बुरा भला कहना है आप मुझे कहिए, परंतु मेरे पति भगवान शिव का नाम आदर से लीजिए। वो आदर के योग्य नहीं है। यदि वो आदर के योग्य होता तो मैं उसे सादर पूर्वक यहाँ आमंत्रित करता। वो अघोरी है, अघोरी। पिताजी,
महादेव त्रिदेवों में एक देव है और उनको आमंत्रित ना करके आपने उनकी नहीं अपनी क्षति की है। क्योंकि महादेव के बिना कोई भी यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता है और ये यज्ञ भी संपन्न नहीं होगा। आज इस यज्ञ को पूरा होने के पश्चात पूरे ब्रह्मांड को यह ज्ञात हो जाएगा कि ये यज्ञ उस अघोरी के बिना ही संपन्न हुआ और आज के पश्चात इस संपूर्ण ब्रह्मांड में उस अघोरी को कोई भी आमंत्रित नहीं करेगा। प्रभु, प्रभु मुझे क्षमा कर देना। मैं अपने जीवन का अंत करने जा रही हूँ। मैंने आपकी अवज्ञा की और दंड पाया। मेरे पिता ने स्वयं आपका अपमान किया। एक पत्नी कैसे अपने पति का अपमान सुनकर चुप रह सकती है? जो पत्नी अपने पति का अपमान करती हो या किसी और के द्वारा उनका अपमान सुनती हो, वो महापाप करती है। उन्हें दंड भुगतना ही होता है। हे पिना का पानी, मेरे आत्मदाह के लिए मैं स्वयं खुद को दोषी मानती हूँ। मुझे क्षमा करे प्रभु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे नटराज, मैं तो आपसे दूर जा चुकी थी, किंतु मुझे हर्ष है कि आप स्वयं मुझे यहाँ अकेले देखकर अपने अंश रूप से स्थित हुए हैं। ये मेरे लिए बड़ी ही सौभाग्य की बात है। हे देवादिदेव महादेव शिव, अपनी इस शिवा पर सदैव अपनी कृपा की वर्षा करते रहना। मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। आप आज आ रहे हैं, आपका स्वागत है। प्रतीत होता है मेरे स्वामी आ गए हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवगणों, आज से ये महाकाल वन ही आप सबका निवास स्थान होगा। प्रभु, वहां कैलाश धाम में तो हिम के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। यहाँ वृक्ष है, वनस्पति है, पशु पक्षी हैं।
क्या हुआ? तुम सबका इस तरह आश्चर्यचकित होकर मेरी ओर दृष्टिपात करना? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ है प्रभु। आइए, आपका आसन लग गया है, पधारिए देवादिदेव। तो भक्तजनों, देखा आपने कि कैसे माँ हरि सिद्धि के स्थान पर माता सती शिव जी की प्रतीक्षा में व्याकुल रहती है, और जब शिव जी आते हैं तो वो भी माता सती की याद में अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं। यही तो होता है वास्तविक प्रेम। आपका प्रियतम भले ही आपसे दूर हो, लेकिन उसके निकट होने का आभास सदैव आपको रहता है। हाँ तो भक्तजनों, शिव जी आ तो गए महाकाल वन में। उनके आने के बाद वहाँ क्या हुआ? वो कौन था जो शिव जी को और शिव गणों को देख रहा था? इन सब के बारे में आपको जरूर ज्ञात होगा हमारे अगले चरण में। तब तक के लिए जय माँ हरि सिद्धि, जय माता की। चंड, बोलो प्रचंड। इस पूरे संसार में कोई ऐसा नहीं है जो हमारा सामना कर सके। हाँ प्रचंड, स्वर्ग से लेकर पाताल तक हर स्थान पर दुर्बल और भीरू बसते हैं।